आज 21 अक्टूबर 2024 से जैसा कि आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब के पास आज 17 के केसेस लगे हुए थे, जिसमें एक बंडल केसेस का है, जिसमें काफ़ी केसेस हैं पूरे पंजाब के, जिनका आज फैसला एक तफसीली फैसला होना था। तो पूरे पंजाब के केस आज लगे हुए थे, जिसमें फैसला कौन अब मरहल के ऊपर जो उन्होंने डिसीजन देना है वो आज था। तो इसमें कुछ पिटीशंस वो थी जो हमने फ्रेश दायर की हुई थी, कुछ 2 दिन पहले दायर की थी, कुछ 3 दिन पहले, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उनको इकट्ठे करने के लिए, तो वो भी आज लगे हुए थे सारे केसेस। तो उसमें जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो पंजाब की तरफ से पेश होता है, तो उसने सबसे पहले यही जज साहब कहा कि काफ़ी केसेस फ्रेश हैं, तो उसमें अभी तक हमने कमेंट्स जमा नहीं करवाए, लिहाजा हमें टाइम दिया जाए कि हम कमेंट्स जमा करवाते हैं। लेकिन जज साहब ने कहा है क्योंकि ये पूरे पंजाब का एक ही इशू है, एक ही इसमें जो जो लीगल क्वेश्चन है, जो लीगल इशू है वो एक ही है, तो लिहाजा अब मज़ीद कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं। जिनकी भी पटिशन्स आ चुकी हैं उनका एक ही फैसला होगा, मज़ीद कमेंट्स मंगवा के हम केस नंबर इसमें नहीं होगा। तो उसके बाद आर्गूमेंट शुरू हुई, तो उसके बाद जो हमारी तरफ से आर्गूमेंट हुई, तो उसके बाद जो भी हमारी तरफ से रिकॉर्ड था वो हमने पेश किया, उसमें कानूनी जो सवाल थे उनके जवाब दिए हैं, उसके बाद जो केस लॉ से वो दिए, लीगल पॉइंट्स दिए, वो पूरी डिटेल हमने दी थी। ये जो ऑर्डर शीट में आपसे आगे शेयर कर रहा हूँ, उसमें जैसे हमने लिखा है कि हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट आज सबमिट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है और हमारी तरफ से आर्गूमेंट भी हो गए हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्गूमेंट आनी है वो आनी है नेक्स्ट डेट को, जो है 2/12। तो 2/12 को उनकी तरफ से आर्गूमेंट आनी है, तो उसके बाद एक तफसीली फैसला आएगा। बाकी जो जज साहब के रिमार्क्स थे वो यही थे कि जिनके वालिदैन की डेथ पहले हो चुकी है या जिनका मेडिकल जिनके वालिदैन का पहले हो चुका है, तो उनके बच्चे नौकरी के एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव का कानून है उसके तहत इनका राइट तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी इसमें आज 2 किस्म के केस थे। एक तो वो जिनकी एप्लीकेशंस पहले की थी या जिनका पहले से प्रोसेस हो चुका था या जिनके वालिद की डेथ पहले हो चुकी थी या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड हो चुके थे, एक वो कैटेगरी के थे। दूसरी कैटेगरी के वो केस थे जिनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, महकमे ने उनके ऑर्डर कैंसिल किए थे। तो उस पेटिशंस को तो जो गवर्नमेंट के तरफ से पेश हुआ था असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, उसने उनको कंटेस्ट नहीं किया, कहते हैं इनकी हद तक हम एग्री हैं, इनको हम नौकरी पे बहाल करते हैं। बाकी जो पटिशन्स हैं उनका अब फैसला होगा 2/12 को, उसमें फिर मजीद वो अपनी आर्गूमेंट देंगे, हम भी देंगे, तो इंशाल्लाह 2/12 को इसका फैसला होगा। और जो रिमार्क्स जज साहब की वो पॉजिटिव ही हैं, तो इंशाल्लाह हमारा पॉजिटिव फैसला आएगा। जिनका भी रेट पहले का बन चुका है उनको नौकरी मिलेगी। तीसरी जो बात मैं आपको पहले हर वीडियो में कहता था, या जब आप मेरे एसोसिएट को कॉल करते थे तो वो आपको एक ही बात बताते थे कि आपके केस के ऊपर 4 महीने लगने हैं। तो अब आपके केस को 4 महीने नहीं बल्कि 1 हफ्ता लगेगा और 1 हफ्ते में आपका फैसला होगा। वो इसलिए कि 2/12 को अब तारीख फिक्स है, तो जो भी नई पटिशन होगी हम इनके साथ अटैच करवा लेंगे। जज साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि मजीद इनमें हम कमेंट्स नहीं मंगवाएंगे, जितने भी नए केस आएंगे उनमें हम कमेंट्स नहीं मंगवाएंगे, बल्कि उनका एक ही साथ फैसला करेंगे ताकि सारों को उसका बेनिफिट मिले। तो अब जिन्होंने भी केस करना है वो आज कल में अपनी वो केस फाइल करवा दें, डॉक्यूमेंट्स दे दें, ताकि 2/12 को उनका एक फैसला आ जाए और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो मज़ीद अगर कोई आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ लें, मज़ीद मैं जो भी अपडेट होगी आपसे अपडेट करूँगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, 2/12 को इंशाल्लाह जितने भी हैं सारों के इंशाल्लाह उसमें ऑर्डर हो जाएंगे।